प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी व्याख्याता हिंदी आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। आज हम ये दो चौपाइयाँ और एक ये दोहा छंद पढ़ेंगे। ये दोहा छंद है और ये चौपाइयाँ हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब लक्ष्मण ने परशुराम जी को ये कहा कि प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है, प्रभु श्री राम ने तो धनुष को मात्र छुआ था और छूते ही टूट गया, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। तो परशुराम ने कहा, अरे मूर्ख बालक, मुझे मूर्ख मुनि मत समझना। परशुराम जी को अति क्रोध आया और परशुराम लक्ष्मण को लक्ष्य करके कहने लगे, क्या कहने लगे? बालकु बोली बद्धऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालकु बालक, बोली समझकर, बद्धऊ वध नहीं तो ही तुम्हारा, केवल जड़ मूर्ख मोही मुझे। परशुराम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ने जब ये कहा कि भगवान श्री राम ने तो इस जीर्ण शीर्ण पुराने धनुष को छुआ था और छूते ही ये टूट गया, तो परशुराम जी यह बात सुन करके, इस व्यंग्यात्मक बात को सुन करके अति कुपित हो गए और कहने लगे, बालक बोली बद्धऊ नहीं तो ही, बालकु बालक बोली समझ कर, बद्धऊ वध नहीं तो ही तुम्हारा। अरे नादान बालक, मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मार रहा हूं, बालक देख करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़े जान ही मोही, मुझे केवल मूर्ख मुनि मत समझना, मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। यानी तुम्हारी बातों का मतलब आज से सब समझ रहा हूं, मैं तो तुझे बालक समझ करके छोड़ रहा हूं, मुझे मूर्ख मुनि मत समझना। फिर देखिए परशुराम जी ने अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए क्या कहा? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अपनी प्रशंसा करते हुए कहा बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन होता है? जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता है। परशुराम जी ने अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अति कोही अति क्रोधित, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधित हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित, विश्व जानता है, विश्व जानता है, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय का दुश्मन हूं, क्षत्रिय कुल वंश, क्षत्रिय वंश का द्रोही, दुश्मन या शत्रु। लक्ष्मण के सामने अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए परशुराम जी ने कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधित हूं, विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का तो शत्रु हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा विश्व जानता है
कि मैं क्षत्रिय कुल का तो दुश्मन हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं अति क्रोधित हूं। देखिए आत्म प्रवंचना में आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। फिर आगे क्या कहा अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुले बार मही देव नहीं दीनी। भुज बल भुजाओं के बल पर, भुजाओं की शक्ति के बल पर या भुजाओं की शक्ति से, भूमि भूप राजा, बिनु कीनी राजा विहीन। अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए आगे कहने लगे परशुराम जी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन कर दिया। विपुले बार मही देव नहीं दीनी, विपुल अनेक, अनेक बार, मही देव नहीं, मही देव नहीं ब्राह्मण, क्योंकि इसका यदि हम विग्रह करें, मही धरती, देव देवता, धरती के देवता, धरती के देवता किनको माना गया? ब्राह्मण को माना गया है। लक्ष्मण के सामने अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए परशुराम जी ने कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधित हूं, सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का तो शत्रु हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन कर दिया। विपुले बार मही देव नहीं दीनी, और अनेक बार क्षत्रियों का विनाश करके अनेक बार मैंने इस धरती का दहन ब्राह्मणों को कर दिया। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सहस बाहु भुज छेद निहारा, प्रसु विलोक महीप कुमारा। सहस बाहु, सहस्र बाहु, जैसे आपने पहले सुनी है कहानी इसकी। सहस्र बाहु एक दुष्ट राजा था जिसका चारों ओर आतंक था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को इस फरसे से छेद डाला है, काट डाला है। प्रसु विलोक महीप कुमारा, विलोक देखो, महीप राजा, कुमारा कुमार। अरे राजकुमार लक्ष्मण, देख इस फरसे को, इस फरसे से मैंने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को भी छेद डाला है। फिर देखिए आगे दोहा है, ये दोहा छंद है। दोहा छंद पढ़ने की चाल अलग होती है। मात पिता ही जनी सोच बसे, कर सी महिष किशोर, गृह बहन के अरे भक दलन, प्रसु मोरे अति घोर। मात पिता ही जनी सोच बसे, मात पिता ही माता पिता, जनी मत, सोच बसे शोकग्रस्त, शोकग्रस्त। करसी महिष किशोर, महिष किशोर राजकुमार। अरे राजकुमार लक्ष्मण, तो अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर, यानी इस फरसे से मैं तेरा वध कर दूंगा और तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरे माता पिता तेरा वध होते देख करके अति शोकग्रस्त हो जाएंगे। माता पिता ही जने सोच बसे, करसी महिष किशोर। अरे राजकुमार लक्ष्मण, तो अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर, क्योंकि मैं तेरा वध कर दूंगा और तेरे माता पिता तेरे बिना शोकग्रस्त हो जाएंगे। देख इस फरसे को, गृह बहन के अरे भक दलन, प्रसु मोरे अति घोर। गृह बहन के अरे भक दलन, गृह बहन गर्भ, अर्भक भूरण, दलन नष्ट, प्रसु मोरे अति घोर। अरे राजकुमार, इस मेरे अति भयंकर फरसे को देख,
इस भयंकर फरसे को देखकर गर्भवती छत्राणियों के गर्भ में पल रहे भ्रूण भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है ये, एक हास्य का व्यंग्य इसमें है। अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत कर, यानी मैं तेरा वध कर दूंगा और तेरे माता पिता तेरे बिना शोकग्रस्त हो जाएंगे। ये देख मेरा अति भयंकर फरसा। इस फरसे को देखकर गर्भवती छत्राणियों के गर्भ में पल रहे भ्रूण भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस बात को सुनकर के लक्ष्मण को भी हंसी आ गई, क्योंकि परशुराम ने भी बात अतिशयोक्ति भी नहीं, अतिशयोक्ति से और भी बढ़कर के ये बात कह दी कि देख इस भयंकर फरसे को देखकर गर्भवती छत्राणियों के गर्भ भी नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या कैसे करोगे? व्याख्या में सबसे पहला बिंदु आता है अवतरण। अवतरण में आपको ये पूरा अवतरण नहीं लिखना है, ये पहले दो शब्द लिख देने हैं। बालकु, बालकु बोली, ये लिख दिया, और फिर डेस डेस लगा, और अति घोर, ये लास्ट वाला शब्द है, अति घोर, ये लिख दिया। इसके बाद में आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप क्या लिखोगे? संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के बाल कांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग से आया है। यह संदर्भ हो गया। फिर प्रसंग, प्रसंग क्या चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है, ये बातचीत क्या चल रही है, उससे पहले का थोड़ा प्रसंग लिखना है। तो जब लक्ष्मण ने ये कहा कि ये पुराना धनुष था, भगवान श्री राम के छूने से ये टूट गया, इस बात को सुन करके परशुराम अति क्रोधित होकर के कहने लगे। जब लक्ष्मण ने यह कहा पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इस बात को लेकर परशुराम अति क्रोधित हो गए और कहने लगे। ये प्रसंग हो जाएगा। फिर व्याख्या, और व्याख्या के बाद में फिर विशेष लिखना है। व्याख्या के बाद में अंतिम बिंदु जो होता है वो विशेष का होता है। विशेष में प्यारे विद्यार्थियों काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये किस भाषा में लिखा गया है? ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। सबसे पहला बिंदु हमारा होगा ब्रज भाषा। नंबर 1 बिंदु लगा देना, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है ना। फिर नंबर 2, ये कौन सा छंद है? ये छंद है, ये दो तो है चौपाई, और ये एक है दोहा छंद नीचे वाला, तो हम लिखेंगे चौपाई और दोहा छंद है। फिर हास्य व्यंग्यात्मक शैली है इसमें, और इसके अलावा इसका विषय विशेष प्रसंग आपको इसमें लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम इसके आगे का प्रसंग पढ़ेंगे।